तो हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं करीब। पुराने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ पे हम आगे हैं। दिस वुड बी आवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड वी हैव कवर्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ गो थ्रू द टॉपिक एंड वीडियो। काइंडली सी ऑल द प्रीवियस पार्ट्स। तो पहले दो पार्ट्स को आप देखेंगे and we would be coming on to the third part. This was the last question which we have discussed, allopatric speciation and peripatric speciation. तो अब हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि हम इसे ख़त्म करें। एंड आवर नेक्स्ट सीरीज़ वुड बी ऑन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। वी आर टेकिंग डिफरेंट टारगेट्स और उनके PYQ पे हम चल रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट hierarchy of ecological organization? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, ये ऑर्डर में दिए हैं, आपको बताना है। दे आर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में दिया हुआ है। एंड व्हाट वुड बी द आंसर? द आंसर वुड बी ए। इट इज़ क्वाइट सिंपल, थोड़ा सा सिंपल है। अगर आपको पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोम में कौन बड़ा छोटा है ये पता है, देन दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। स्टिल हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। तो देखिए, सेल से कहानी स्टार्ट होती है, देन दे फॉर्म टिश्यू, देन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, देन अ ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। जब उसके सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। देन सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म फॉर्म पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन फॉर्म कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम। दिस ऑर्डर हैज़ टू बी रिटेन्ड, कि आपको याद रखना होगा। और अगर आपको ये याद है देन दिस क्वेश्चन इज इजी एंड द आंसर इज ए पार्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंकोलॉजी इज द रिलेशन ऑफ। सो सिंकोलॉजी इज द रिलेशन ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। द ए वुड बी द करेक्ट आंसर। एक और टर्म आता है ऑटिकोलॉजी, तो आपको ध्यान रखना होगा ऑटिकोलॉजी क्या होता है। ऑटिकोलॉजी में सेम स्पीशीज़ के द रिलेशन ऑफ सेम स्पीशीज़ टू इट्स इन्वायरमेंट, कम्युनिटी में जब हम स्टडी करते हैं इट इज़ नोन एज ऑटिकोलॉजी। सिंकोलॉजी में क्या होता है? मोर देन टू स्पीशीज़ व्हेन दे आर स्टडीड एंड देयर इंटरैक्शन विद द इन्वायरमेंट इज स्टडीड इन एन कम्युनिटी, इट इज़ नोन एज सिंकोलॉजी। तो सिंकोलॉजी हेट्रोजीनियस क्यों होती है? क्योंकि दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ का इंटरेक्शन पढ़ा जाता है। ऑटिकोलॉजी में सिर्फ एक को पढ़ा जाता है। सो अगर यहाँ पर ऑटिकोलॉजी होता तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको क्या मिलती? सेम यानी होमोजीनियस पॉपुलेशन मिलती। सिंपल है क्वेश्चन। Now, umbrella species and keystone species, we have discussed this in our previous part also. फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए फिर से हम डिस्कस करेंगे। So, A is the assertion and R is the reason. Assertion मतलब एक कथन है, reason मतलब उसका कारण दिया हुआ है। तो A क्या है? Umbrella species are species selected for making conservation related decision. अम्ब्रेला स्पीशीज़ हमें जो कंजर्वेशन है, हमारा संरक्षण का कार्यक्रम है, उसके लिए क्या करना है ये बताती हैं। रीज़न क्या है? रीज़न कारण ये कहते हैं कि स्पीशीज़ कंजर्वेशन इज़ हार्ड टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ मैनी स्पीशीज़। ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग स्पीशीज़ का हम कंजर्वेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ अम्ब्रेला स्पीशीज़ का करते हैं। तो अगर ऐसा देखा जाए तो ये थोड़ा सही नहीं है। अलग अलग स्पीशीज़ का कंजर्वेशन अलग अलग होता है, इट इज़ अ स्पेशलाइजेशन। तो ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस वजह से द करेक्ट आंसर इज़ बी। आर इज़ इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो अम्ब्रेला और कीटोन को एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आप जानते हैं छाता, छतरी। तो अम्ब्रेला का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट एवरी थिंग इनसाइड इट। बारिश हो रही है, इसका काम क्या है? इसके नीचे इंसान हो, जानवर हो, जो भी हो, इट हैज़ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। तो अम्ब्रेला स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं? जिनका कंजर्वेशन करने से बाकी और जो स्पीशीज़ हैं उनका कंजर्वेशन भी हो जाए। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझना है इसको, इसका नाम ही अम्ब्रेला है और इससे आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे आप पढ़ेंगे, दे आर सेलेक्टेड फॉर कंजर्वेशन रिलेटेड डिसीजन बिकॉज वो अफेक्ट करती हैं कंजर्वेशन अलग और भी जो स्पीशीज़ हैं उनको भी। ठीक है, की स्टोन, की स्टोन मतलब जैसे आप कहीं घूमने गए तो की स्टोन क्या था? तो आप कहेंगे कि द फेमस थिंग इज़, इफ़ यू आर गोइंग इन यूपी आगरा, द फेमस थिंग इज़ ताजमहल। तो ताजमहल इज़ द की स्टोन एरिया टू विज़िट। ऐसे ही की स्टोन स्पीशीज़ क्या होती हैं? इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़
जिनके रहने से बहुत असर पड़ता है कम्युनिटी पे। So, without keystone species, the ecosystem would be dramatically cease to exist। यानी कि क्या होगा, वो जो है वो उस चेंज लाता है, क्वालिटी में लाता है कम्युनिटी के। तो कीस्टोन स्पीशीज़ अलग होती हैं। अभी हम आगे और भी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ देखेंगे। तो अब जब हम यहाँ वापस आते हैं तो वापस हम देख लेते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन सिंस आर इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न फॉर दिस असर्शन। ध्यान रखिएगा इस बात को, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। की स्टोन इम्पॉर्टेंट हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज़ दिस। सो अम्ब्रेला वाली स्पीशीज़ का कंजर्वेशन करिए और बाकी सारी स्पीशीज़ का ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे फ्लैग शिप स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप पर पता ही लग गया होगा आपको, द आंसर इज़ फ्लैग शिप स्पीशीज़। तो आपने सुना भी होगा न्यूज़पेपर में दैट फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू स्टार्ट अ मेट्रो और स्टार्ट समथिंग दिस और स्टार्ट एन एआई प्रोजेक्ट। तो फ्लैगशिप क्या होता है, जो आप कह सकते हैं विच इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव थिंग। तो यहाँ पर बात हो रही है एम्बेसडर की, आइकन की और सिंबल की। तो फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होती हैं, जिनको अगर आप बढ़ाएं तो फिर बाकी जो स्पीशीज़ हैं उनके लिए भी अवेयरनेस जागृत होने लगती है लोगों में। तो जैसे फ्लैगशिप स्पीशीज़ मतलब कोई इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। जैसे इंडिया में क्या किया गया, टाइगर्स को लिया गया, सुंदरबन टाइगर्स को लिया गया, उनका कंजर्वेशन किया गया, तो वो फ्लैगशिप स्पीशीज़ हो गई। और सुंदरबन में बाकी जो स्पीशीज़ हैं, लोगों का ध्यान उस पर भी जाने लगता है। जब आप ऐसे स्पीशीज़ को पकड़ते हैं जिनको लोग जानते हैं और जो स्पीशीज़ फेमस हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है फ्लैगशिप स्पीशीज़। हमिंग बर्ड इज़ एग्जाम्पल ऑफ। सो हमिंग बर्ड एक कीस्टोन स्पीशीज़ है, बहुत ही छोटी बर्ड है और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। ये है हंट बर्ड, हमिंग बर्ड, बहुत छोटी, आपकी हाथ में आ सकती है, हथेली में, यू कैन कैप्चर इट। हमिंग बर्ड रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, तो रिस्पॉन्सिबल हैं ये पॉलिनेशन के लिए। और न्यू प्लांट स्पीशीज़ जो होती है उनको हमिंग बर्ड ही कैरी करके लेके जाती हैं। तो ये एक की स्टोन स्पीशीज़ हैं और इसीलिए आपको आइडिया भी लगाना होगा कि कोई जो बर्ड है, कोई जो मैमल है, कोई जो एनिमल है, उसका रोल क्या है। तभी आप आइडिया लगा पाएंगे कि ये कीस्टोन है, लिंक्ड है, क्या है, फ्लैगशिप है। और अब हम आते हैं एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर, थोड़ा सा एक लेवल अच्छा क्वेश्चन हमने लिया है। अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ दैट एक्सप्लॉइट्स द सेम रिसोर्सेज इन रिलेटिव वे। तो इसे हम कहते हैं गिल्ड। एक ही इकोसिस्टम में अगर सेम रिसोर्सेज को अगर शेयर करती हैं कुछ कम्युनिटीज़, कुछ स्पीशीज़, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं गिल्ड। लेकिन बाकी जो टर्म है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो एंड को एवोल्यूशन, इनको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। चलिए, सबसे पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो हमारा जीन था उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या हुआ, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। कोई भी एक जीन, मान लीजिए हमारे में आज से ह्यूमंस में 1000 साल पहले कोई जीन होता था, आज हमारे पेरेंट्स में वो जीन नहीं है। जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंट बढ़ रहा है क्योंकि अब हम दूध का कंजम्पशन कम करते हैं, तो हो सकता है वो किसी जीन की वजह से हो, वो जीन चेंज हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये एनिमल्स में भी होता है। और अब बात करते हैं जीन फ्लो की। तो जीन फ्लो क्या है, जब जेनेटिक मटेरियल जो है, यानी कि जो ब्रीडिंग है, वो एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है। यानी मान लीजिए जो क्लाउडेड लेपर्ड है, यानी कि जो हमारे ठंडी जगहों में बर्फ़ में रहता है, वो नॉर्मल जो हमारे लेपर्ड्स हैं उनके साथ ब्रीड करने लग जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, जीन फ्लो। क्योंकि जो ठंडे एरिया के लेपर्ड्स थे उनका जीन अब किसके साथ मिक्स होगा, जो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल लेपर्ड्स हैं उनके साथ। गिल्ड क्या होता है, गिल्ड तो हमारा आंसर था, आपने देखा, गिल्ड, इकोलॉजिकल गिल्ड इसे कहते हैं। ये क्या है, व्हेन सेम स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़, दे एक्सप्लॉइट द सेम रिसोर्सेज। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें जाननी होगी, एंड दैट इज़ को एवोल्यूशन। तो को एवोल्यूशन क्या है, को एवोल्यूशन जब दो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे को रेसिप्रोकली इम्पैक्ट करें। एग्जाम्पल है प्रीडेटर एंड प्रे। ठीक है, तो प्रीडेटर का काम क्या है, प्रे को खाना, और प्रे का काम क्या है, खुद को बचाना। इसी तकनीक के तहत अब प्रे जो हैं, जो
शिकार होते हैं उन्होंने खुद को कैमोफ्लैज करना स्टार्ट कर दिया। स्नेक्स ग्रीन होने लग गए, क्यों? और वो पत्तों में रहने लग गए ताकि जो उनके प्रीडेटर्स हैं वो उन्हें ढूंढ ना पाएँ और वो भी किसी को अपना प्रे आसानी से बना ले। तो ये सब क्या है? दिस इज़ कॉल्ड को एवोल्यूशन। तो को एवोल्यूशन है। और आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये हमने जो लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, तो ये क्या है? इंटरब्रीडिंग है। ये एक स्पीशीज़, ये एक स्पीशीज़, ये दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस था। ये वाली स्पीशीज़ यहाँ जाके ब्रीडिंग कर लेती हैं एंड दैट इज़ नोन एज जीन फ्लो। तो यहीं तक सफ़र था हमारा। दिस वॉज ऑल अबाउट द इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। आपको अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर बताइए, सजेस्ट करिए। एंड इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को वी वुड बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।